गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 की पूरक पुस्तक बाल महाभारत के पाठ 26 राजदूत संजय पाठ का हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिखिए। बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले जो पाठ है 25 मंत्रणा, उसको हम लोगों ने लिख लिया था, अपनी कॉपी में कर लिया था अभ्यास इसके प्रश्न को। तो आज आप लोग इस पाठ को निकालिए और मेरे साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर को करिए। तो हमारा पहला प्रश्न है इस पाठ से कि भीष्म की बात कर्ण को कैसी लगी और उसने क्या बोला। भीष्म की बात है वो कर्ण को कैसी लगती है और वो क्या बोलते हैं। तो प्रश्न लिखिए आप मेरे साथ। प्रश्न पहला, भीष्म की बात कर्ण को कैसी लगी। कर्ण को कैसी लगी और उसने क्या बोला। और उसने क्या बोला। ये हमारा प्रश्न है, ठीक। तो इसका उत्तर लिखिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, भीष्म की बात कर्ण को भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगी। वह बड़े क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर क्या करते हैं, दूध की ओर देखता हुआ बोला। दूध की ओर देखता हुआ बोला। क्या बोलते हैं वो, दूध की ओर देखते हैं और क्या बोलते हैं कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले 13वां वर्ष पूरा होने से पहले क्या होता है, पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके क्या किया है, अपने आप को प्रकट कर दिया है। अपने आप को प्रकट
प्रतिज्ञा है। ठीक, वो किसको बोलते हैं? वो अर्जुन को बोलते हैं कि प्रतिज्ञा भंग करके उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया है। इसलिए शर्त के अनुसार शर्त के अनुसार क्या करना होगा? उनको फिर से उनको फिर से 12 बरस के लिए 12 बरस के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वनवास भोगना पड़ेगा। कर्ण के अनुसार अभी पांडवों का पूरा वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ था, और उनका कहना था कि वो समय से पहले ही अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया है? प्रकट कर दिया है, जिस कारण उनका जो प्रतिज्ञा था, उनका जो प्रण था वो पूरा नहीं हो पाया है, और उनको फिर से क्या करना होगा? 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। मतलब वो फिर से अज्ञातवास में जाएंगे और अपने वनवास को पूरा करेंगे। कर्ण को ये बात अच्छी नहीं लगी थी भीष्म की, और तभी उन्होंने क्रोध में आके ये सारे बात बोले थे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा? तो दूसरा, धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा? बुलाकर क्या कहा? तो क्या कहते हैं वो? अर्जुन को संजय को बुलाकर धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? लिखेंगे इसका उत्तर। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा, संजय को बुलाकर कहा। क्या कहा उन्होंने? कि अब उनका सवाल हम लोग लिखेंगे कि संजय वो क्या बोलते हैं? संजय नाम लेते हैं वो संजय, फिर अल्प विराम, नाम के बाद बोलते हैं तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, यानी पांडवों के पास जाओ। तुम पांडु, ठीक, तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, ठीक। वहां श्री कृष्ण ठीक, वहां श्री कृष्ण सात्यकी विराट, राजाओं के नाम भी ये सात्यकी, विराट आदि, सात्यकी विराट राजाओं से भी कहना कि
कहना कि क्या कहना, मैंने सप्रेम उन सबकी, मैंने सप्रेम उन सबकी, उन सबकी कुशल पूछी है। जैसे हम लोग हाल चाल पूछते हैं तो कुशल पूछना मतलब हाल चाल पूछना कि आप कुशल हैं कि नहीं, ठीक ठाक हैं कि नहीं। सकुशल कुशल पूछी है। ठीक, आगे वहां जाकर मेरी ओर से, वहां जाकर मेरी ओर से, वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो, युद्ध न होने की चेष्टा, ना चेष्टा करो। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा, तो इस पूरे पाठ का नाम ही है राजदूत संजय। संजय क्या कौन होते हैं, वो राजदूत होते हैं। और धृतराष्ट्र बुलाकर उनसे क्या बोलते हैं कि तुम, संजय को बुलाकर उन्होंने कहा, संजय तुम पांडु पुत्रों के पास जाओ, वहां श्री कृष्ण सात्यकी विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सप्रेम उन सब की कुशल पूछी है, वहां जाकर मेरी ओर से युद्ध न होने की चेष्टा करो। उन्होंने युद्ध न होने की क्या बोली है, अपनी इच्छा जताई है कि युद्ध न होने की चेष्टा करो। आगे आगे अगला प्रश्न हमारा बच्चों, प्रश्न तीसरा, प्रश्न हमारा तीसरा है कि संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर क्या बोले। प्रश्न तीसरा, संजय का संधि प्रस्ताव, संधि प्रस्ताव, संधि में का मतलब यहाँ पे मित्रता होगा ना, संधि का मतलब होता है जुड़ना, लेकिन यहाँ पे मित्रता का अर्थ लिया जाएगा। संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर, सुनकर युधिष्ठिर क्या बोले, युधिष्ठिर क्या बोले। तो संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर क्या बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा संजय संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बड़े प्रसन्न हुए और बोले, क्या बोले,
संधि ही, मैं तो संधि ही चाहता हूँ, मैं तो संधि ही चाहता हूँ। युद्ध का विचार करते ही, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है, मेरा मन घृणा से भर जाता है। ठीक, यदि हमें अपना राज वापस मिल जाए, यदि हमें, क्या बोलते हैं वो, यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे, तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न तीसरा समाप्त होता है बच्चों। इस पाठ से हम लोगों ने 3 प्रश्नों के उत्तर को देखा और अब हम लोग अपने आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ से हमारे कौन कौन से प्रश्न बने? पहला प्रश्न हमारा था कि भीष्म की बात कर्ण को कैसी लगी और उसने क्या बोला। जब सभा बैठती है और भीष्म और कर्ण सभी आदि मौजूद होते हैं तो उस टाइम भीष्म की बात सुनकर भीष्म की बात कर्ण को कैसी लगती है? तो भीष्म की बात कर्ण को अप्रिय लगती है। वो बड़ी क्रोध के साथ भीष्म की बात काटकर दूत की ओर देखता हुआ बोला कि 13वां वर्ष पूरा होने से पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा भंग करके अपने आप को प्रकट कर दिया है, इसीलिए शर्त के अनुसार उनको फिर से 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार कर्ण की ये बात सुनकर भीष्म भी क्रोधित होते हैं। और हमारा दूसरा प्रश्न था बच्चों कि धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर क्या कहा। धृतराष्ट्र संजय को बुलाते हैं जो राजदूत होता है और उसको बुला के उन्होंने क्या बोला। धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाकर कहा कि संजय तुम पांडु पुत्र के पास जाओ, दूत बन के पांडवों के पास जाओ, वहाँ श्री कृष्ण सात्यकी विराट आदि राजाओं से भी कहना कि मैंने सब प्रेम उनकी सबकी कुशल पूछी है, उनका हालचाल पूछा है। वहाँ जाके मेरी ओर से युद्ध न करने की चेष्टा करना कि हम लोग युद्ध नहीं करना चाहते, पांडवों से बोलो, ये धृतराष्ट्र बोलते हैं। ठीक है। और हमारा तीसरा प्रश्न था कि संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर क्या बोले। संजय का संधि प्रस्ताव सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और बोले मैं तो संधि ही चाहता हूँ, युद्ध का विचार करते ही मेरा मन घृणा से भर जाता है। यदि हमें अपना राज्य वापस मिल जाए तो हम अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे। युद्ध न करने की सब बात करते हैं लेकिन अंत में युद्ध ही इसका परिणाम होता है। आगे के पाठ बच्चों, पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण। अब शांति दूत बन के श्री कृष्ण क्या करते हैं, इस पाठ को हम लोग अपने अगले वीडियो में इस प्रश्न का प्रश्नोत्तर करेंगे पाठ का। और तब तक के लिए धन्यवाद।